हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हंसते मुस्कुराते रहिए। सभी को जयराम जी की नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो थंबनेल पर आपने क्वेश्चन देख लिया होगा और उसको सोल्व करने का प्रयास किया होगा। अगर किसी ने सोल्व करने का प्रयास नहीं किया तो एक बार सोल्व करने का प्रयास करिए, बाद में वीडियो को देखिए। पॉज कर लीजिए वीडियो को और बाद में देखिए। सवाल मैं वापस से दिखा देता हूं आपको। ये सवाल है, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सोल्व करके देखने की कोशिश करें क्या आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, अच्छा चलो देखिए। पॉज करके आपने करके देख लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूं इसका सॉल्यूशन। देखिए, ऐसे जो सवाल आपके पास आए तो हैं पहले, लेकिन पहले दो दो संख्याएं गुणा थी, अब तीन तीन या चार चार या पांच पांच छह छह सात सात संख्याएं गुणा हो सकती हैं। इस प्रकार की कैलकुलेशन आपको मिलेगी। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहली बात तो ये। तो देखो, अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जैसे 4/7 × 11 है, तो 4 का डिफरेंस है। तो 4 का डिफरेंस है तो आप इसको लिख सकते हो 1/7 - 1/11। लेकिन सबसे पहली बात है कि इनका जो डिफरेंस है ऊपर मिल जाना चाहिए आपको। तो यहाँ पर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास है 9/11 × 20, तो 9 का डिफरेंस है इसमें, तो आप इसको लिख पाएंगे 1/11 - 1/20। ठीक है, अच्छा। तो देखिए, लेकिन अब की बार दो दो पद वाले नहीं है, तीन तीन पद वाले। तो आप ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। 5 और 8 13, 8 का डिफरेंस है। इसमें कितने का है? 8 का डिफरेंस है। इसमें 8 का है, इसमें 8 का डिफरेंस, सब में 8 8 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को कवर कैसे करें? बात ये 8 ऊपर मिलना चाहिए। अब 8 ऊपर है नहीं, तो अगर 8 ऊपर नहीं है तो क्या इलाज है उसका? अगर 8 ऊपर नहीं है तो इलाज क्या है इसका, ये देखना आपको। तो आप एक काम करिए, ऊपर 8 लगा दीजिए। तो ऊपर 8 से गुणा करें तो नीचे भी कर देंगे। ऊपर यदि 8 से मल्टीपल करेंगे तो नीचे भी 8 से मल्टीपल करेंगे। तो ये लो भाई साहब, मैं 8 से ऊपर गुणा कर दिया, सबको ऊपर से 8 से गुणा कर दिया। अब 8 से आप गुणा कर रहे हो, ऊपर कर दिया तो नीचे भी करेंगे। लेकिन अगर आपने नीचे 8 से गुणा कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा, 3 पद की बजाय 4 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक काम कर रहे हैं, नीचे गुणा तो करेंगे, लेकिन नीचे जो गुणा होगा उसको मैं एक साथ कर लेता हूं। यहां पर ब्रैकेट लगा दिया है और यहां पर मैं लिख देता हूं 1/8। अगर 1/8 लिखो तो 8 गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सबसे? तो सब में गुणा हो जाएगा। ठीक है, मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, ये डिस्टर्बेंस से बचने के लिए। तो अब जो 4 आए थे 8 यहां पर आ भी गया, और नीचे भी हमने गुणा कर लिया। आपका मन है तो यहां पर इसको भी गुणा कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। चलो, तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो या सवाल शुरू नहीं हुआ हो तो अभी भी एक बार पॉज करके किसी को लगाओगे, हाँ अब की बार आइडिया आ गया, तो आप एक बार इसको भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है, किसी को लगे से आप मेरे को तो अभी भी कोई आइडिया नहीं आया, तो अब देखिए समझिए बात को। 1/8, ये जो 8 एकम 8 है, इस 8 की जगह में 13 - 5, क्योंकि इसी की वजह से हमने 8 लिया है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 13 - 5 बटे 5 × 9 × 13। यहां पर आप लिखेंगे 17 - 9। तो क्या लिखना है? 9 × 13 × 17। यहां लिखना है 21 - 13, 21 - 13, 13 21 13 17 और 21। इसी प्रकार 25 - 17, यह आ जाएगा 17 21 और 25। अब थोड़ा सा एक काम करिए, इसको लंबा ले रहा हूं केवल समझाने के पर्पज से, बाकी इतनी लंबी कैलकुलेशन है नहीं, डायरेक्ट होने वाली कैलकुलेशन है, लेकिन प्रोसेस समझें एक बार। देखो, समझिए बात को। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना इतना ही है, ये तो 1/8 आ जाएगा। आप ये बताइए, जैसे कोई संख्या है a - b/c, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ये c a के बटे में भी लगा दें और b के बटे में लगा दें? ठीक है, या फिर ऐसे देख लीजिए, 5 - 4/11 है, तो आप 5/11 भी -4/11, ये 11 दोनों के बटे में लगा दिया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा,
कुछ बच्चों को ये लगा कि भाई स्पीड ज्यादा है, तो आप उसको थोड़ा सा पॉज करके आराम से धीरे धीरे करके देख लीजिए, और किसी को लगता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो चलने दीजिए, ठीक है। हाँ चलो, तो देखिए अब बात यह है, वापस आइए सवाल में। तो 13-5, इसका मतलब 13 के बटे में ये भी है, ये है वो 13 के बटे में भी और 5 के बटे में, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर है बात? अलग अलग लिखने से थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन मैं आपको समझाना है मेरे को पूरी बात, इसलिए मैं पूरी लाइन लिखूंगा। हालांकि लास्ट में जाते हुए डायरेक्ट कैसे करते हैं वो मैं समझा दूंगा आपको। तो आ जाएगा 13/5 गुणा 9 गुणा 13 माइनस 5/5 गुणा 9 गुणा 13 प्लस 17 के बटे में और 9 के बटे में, तो 17/9 गुणा 13 गुणा 17, फिर 9 के बटे में लगा देंगे 9/9 गुणा 13 गुणा 17, फिर वापस देखिए 21 माइनस 13, ठीक है। तो आ जाएगा 21/13 गुणा 17 गुणा 21 माइनस 13/13 गुणा 17 गुणा 21। एक और लिख छूट गया है, मैं उसको भी लिख देता हूं। 25 माइनस 17, तो ये संख्या 25 के नीचे भी आएगी और 17 के नीचे भी आएगी, तो आ जाएगा 25/17 11 और 25 माइनस 17/17 21 25। देखो समझिए बात, ये 13 है, इस 13 से कट जाएगा, ये 5 है, इस 5 से कट जाएगा, ये 17 इस 17 से कट जाएगा, ये 9 है, इस 9 से कट जाएगा, ये 21 है, इस 21 से कट जाएगा, ये 13 इस 13 से कट जाएगा, ये 25 है, इस 25 से कट जाएगा, ये 17 इस 17 से कट जाएगा, ठीक। अच्छा आगे देखिए, ये ब्रैकेट भी लगा हुआ था यहां पर, अब आराम से सुनिए, ध्यान से देखिए, बात को क्लियर करने की कोशिश करें। 1/8 यह जाएगा 1/5 गुणा 9 माइनस 1/9 गुणा 13, फिर इसमें क्या आएगा 1/9 गुणा 13, यह आएगा 1/13 गुणा 17, ठीक। इसमें देखिए 1/13 गुणा 17 माइनस 1/17 21, फिर क्या करना है उसमें देखिए 1/17 21 माइनस 1/21 25। देखो देखें कुछ खास बात है, ये माइनस का और ये प्लस का सेम संख्या, देखो देखें कट जाएगी, ये माइनस का ये प्लस का सेम संख्या कट जाएगी, ये माइनस की ये प्लस की सेम संख्या कट जाएगी। अब इलाज क्या है, आपके पास लाइन जो आई है वो 1/8 1/5 गुणा 9 माइनस 1/21 गुणा 25। थोड़ा सा प्यार से कैलकुलेशन वापस से देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगी। हालांकि यहां से आप एलसीएम लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप 5 कॉमन भी आ रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 कॉमन निकाल लीजिए, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तो ये तो 1/9 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 25 में से 5 कॉमन निकालेंगे 5 बच जाएगा, 5 को 21 से गुणा करें 105, ठीक है जी। हाँ जी देखिए 1/140, और यहां पर आ जाएगा 105 एकम 105, 9 एकम 9, 105 में से 9 जाएगा 96 आ जाएगा, बटे 9 गुणा 105। आराम से तसल्ली से कैलकुलेशन कर लो। देखो 8 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 8 पंजे 40, 8 से काटेंगे 12 आएगा, फिर 3 से कट रहा है 3 3 9, 3 चौक 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 105 तिया 315, 103 300, 5 ती 15, तो 315 हो जाएगा, 315 पंजे 300 पंजे 1500, और 15 5 75,
तो 1575 रुपए। ठीक, तो इस प्रकार से हमने सवाल को सोल्व कर लिया है। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए ये सवाल तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब इस सवाल को करने के बाद आपके दिमाग में आएगा विचार कि साहब इतना लंबा करेंगे क्या इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? तो नहीं, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आराम से करिए, प्यार से करिए, ठीक है। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो फिर हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे अगला जो सवाल, यही जो सवाल है, इस सवाल को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, बिना प्रोसेस के डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट करने से पहले आपके पास ये तो 3-3 का मल्टीपल है, अगर मान लीजिए 2-2 का मल्टीपल होता तो मैं समझता हूं वो आपने कर लिया है, वो आपको पता है 2-2 का। फिर भी अगर किसी को मालूम नहीं है तो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूं, एक एग्जांपल लेकर के 2-2 वाला। जैसे 7 और 11 दोनों में 4 का डिफरेंस है, तो 4 ऊपर लिखा हुआ है। 11 और 16 में 5 का डिफरेंस है, 5 ऊपर लिखा हुआ है। 16 और 28 में 12 का डिफरेंस है, 12 ऊपर लिखा हुआ है। 28 और 31 में 3 का डिफरेंस है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। 31 और 36 दोनों में 5 का डिफरेंस है, 5 ऊपर लिखा हुआ है। अगर ऊपर डिफरेंस लिखा हुआ है, कड़ी लगातार चल रही है, तो हम कर लेते हैं 1/7 माइनस 1/36, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी इसके बारे में, और इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो फिर आपको वो ये सीरीज से रिलेटेड क्लास लोगे तो पता लगेगा, ठीक है, जो हम करवा देंगे आगे चलने के बाद। और इसमें भी अब जैसे डिफरेंस मिल गया, कई बार डिफरेंस जो होता है वो मिलता नहीं है ऊपर। जैसे ये सवाल आ गया 3 और 10 के बीच में 7 का डिफरेंस है, 7 ऊपर नहीं है। 10 और 17 के बीच में 7 का डिफरेंस है, जो ऊपर नहीं है। 17 और 24 इसमें 7 का, सब में 7-7 का डिफरेंस है, बट 7 नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, 7 को ऊपर भी गुणा कर देते हैं, अभी इस सवाल में भी किया था हमने, और 7 को नीचे भी गुणा कर देते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसलिए 1/7 तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अब डिफरेंस पिछले सवाल की तरह मिल गया तो हम क्या करेंगे, 1/3 माइनस 1/31, ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं ना। क्लियर है बात, ये डायरेक्ट है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर ये बात आ रही है तो बस वो बात भी आपको आ जाएगी। अब मैं उस सवाल में वापस आ रहा हूं, डायरेक्ट कैसे करें। देखो आप बताइए, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। दोनों के बीच 8 का डिफरेंस है, तो बस पिछले सवाल की तरह 1/8 कर लो, इसके अंदर कर लेंगे 1/8। अच्छा, फिर देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 1/8 लिखने के बाद 1/3 लिखा था ना, मतलब लास्ट वाले को छोड़ दिया था हमने, 1/3 लिख दिया। इसमें इसको छोड़ दिया था, ये लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखो लास्ट का छोड़ दो, ये लिख लो 1/5 गुणन 9, ठीक है। और इसमें ये छोड़ दो तो आ जाएगा 1/21 गुणा 25, ये लो। क्लियर है बात। अच्छा, बस जो आगे देख लीजिए, वापस से देख लो, ये जो सवाल है इसमें हमने क्या किया था, लास्ट का छोड़ दिया था, शुरू का लिया है। इसमें शुरू का छोड़ दिया है, बाकी बचे हुए ले लिए। समझ गए बात को। तो पिछले सवाल में भी अब देख लीजिए वापस से, लास्ट का छोड़ दिया है, ये ले लिया 5 गुणा 9, इसमें इसको छोड़ दिया और इसको ले लिया 21 गुणा 25, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन हमने ऐसे ही करी है, ठीक है। इसके बाद तो ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं जिससे बात और क्लियर हो जाएगी आपको। जैसे मान लीजिए 1/5 गुणा 4, 5 और 7 12, 7 19 और 7 26, 12 7 19 7 26 7 33, 19 26 33 और 40, हो सकता है आगे तक और भी आई। कितने कितने का डिफरेंस है, 7-7 का डिफरेंस है। तो हम लिख लेंगे यहां पर, अच्छा सॉरी, 7-7 का तो है, लेकिन इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 7-7 का तो था सब में, लेकिन 5 और 26 में 21 का डिफरेंस है, तो यह आ जाएगा 1/21, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, शुरू का लेना मतलब लास्ट का छोड़ना है।
तो आ जाएगा 1/5 गुणा 12 गुणा 19। ठीक, इसमें क्या करना है, लास्ट का लेना है, इसका हम शुरू का छोड़ना है। तो क्या लेंगे, 1/26 गुणा 33 गुणा 40, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए बात को। अब कोई आप में से कह सकता है साहब इतनी बड़ी कैलकुलेशन, तो देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन ऐसा जब सवाल आता है तो ऑप्शन मदद करते हैं खूब सारी। ऑप्शन में कैसे मदद ली जाती है ऑप्शन की, वो जरूरत पड़ने पर हम बताएंगे। फिलहाल तो हम सवाल का सॉल्यूशन करके देख रहे हैं, तो फिलहाल तो आप कैलकुलेशन करके करेंगे इसको, ठीक है। आगे जब ऑब्जेक्टिव टाइप मैथ्स में जब ये सवाल आपके पास आए, उस समय ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये हम उस समय चर्चा करेंगे जब ऑब्जेक्टिव टाइप हम पढ़ेंगे। क्लियर है बात। चलो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और डेली इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चंस डेली मिलते रहेंगे, और आप सोल्व करते रहिए और उसका आनंद लीजिए। चलो धन्यवाद। बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।